हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम फिर हाजिर हैं बिहार सचिवालय सहायक से संबंधित प्रश्न लेकर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? क्या इसका आंसर होगा? चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलवाया था? तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। कब जलवाया था? 1193 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में सोन नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। क्या होगा? पश्चिम से पूर्व सोन नदी बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1937 में। क्या होगा? 1937 में बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नाम सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो पाटलिपुत्र जो नाम है सबसे पहले त्रिपिटक ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बांका जिला कब बना? तो बिहार में बांका जिला जो है 1998 में बना। कब बना? 1998 में। अगला प्रश्न है, सोन नहर परियोजना सबसे पहले किस ब्रिटिश इंजीनियर ने बनाई थी? तो इसका आंसर होगा कैप्टन डिक्सन। कौन बनाया था? कैप्टन डिक्सन जो है सोन नहर परियोजना का पूरा खाका तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सात निश्चय योजना किस बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा नीतीश कुमार। सात निश्चय योजना जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दीन बंधु पत्रिका किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र। किसने शुरू किया? हरिश्चंद्र ने शुरू किया दीनबंधु पत्रिका को। अगला प्रश्न है, बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो बिहार नाम की जो उत्पत्ति है वो बिहार से हुई। बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। क्या होता है इसका मतलब? बौद्ध मठ। और इसी शब्द का जो अपभ्रंश है वो बिहार पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो एक्चुअली राज्य तो चार ही है, लेकिन यहाँ आंसर पाँच होगा। ठीक है, पाँच होगा आंसर। क्योंकि नीचे झारखंड है, पश्चिम में एमपी है, ऊपर में यूपी है और पूरब में बंगाल है। तो ये चार राज्य है। और एक देश को मिला दें, नेपाल को मिला दें तो पाँच होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1916 में। क्या होगा? 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कचौरिया वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कचौरिया वंश जो है सासाराम क्षेत्र से संबंधित है। क्या होगा इसका आंसर? सासाराम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी चंपारण। क्या होगा इसका आंसर? पूर्वी चंपारण होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में औद्योगिक नीति पहली बार कब लागू की गई? तो इसका आंसर होगा 1993 में। क्या होगा? 1993 में बिहार राज्य औद्योगिक नीति पहली बार लागू की गई। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये होगा बरौनी। बरौनी का जो थर्मल पावर स्टेशन है सबसे बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी में आने का संभावना है। तो अगला प्रश्न है 17 नंबर, बिहार राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है भागलपुर के साबौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? साबौर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशनल डेटा सेंटर बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पटना में। क्या होगा इसका आंसर? पटना में नेशनल डेटा सेंटर यानी एनडीसी स्थित है। अगला प्रश्न है, जमुई जिले का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1998 में। भी ये भी 1998 में हुआ था, जमुई जिले का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कब से आरंभ हुआ? तो ये होगा 2008 से। राजगीर में 2008 से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होने लगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी 1912 में 1912 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कांवरताल पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो कांवरताल पक्षी अभयारण्य जो है बेगूसराय में स्थित है। और बिहार का पहला जो है रामसर साइट कांवरताल पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस वर्ष हुआ था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो है 1974 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा सी होगा। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी का असली नाम क्या था? तिलका मांझी का असली नाम जो था जुगरा पहाड़िया था। क्या होगा? जुगरा पहाड़िया। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया? तो लौह पुरुष की उपाधि जो है ये किसे दिया दिया गया? तो सरदार पटेल को दिया गया। क्या होगा इसका आंसर? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये होगा 12 जिला। बिहार में गंगा नदी जो है 12 जिला से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है गौर है।
गौर यानी बैल या साढ़ कह सकते हैं, ठीक है, जो कि लुप्त प्राय है और फिलहाल ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिलता है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है गया जिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गया जिस शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये होगा फल्गु नदी किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है और हाल ही में गया का नाम गया जी कर दिया गया। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना जो है अभी बताया 1912 में, 22 मार्च 1912 में बंगाल से कटकर अलग हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। इस तरह मेरा 21 क्वेश्चन का ये सेट खत्म हुआ। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।